अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है स्पीशीज़ टैक्सॉन। स्पीशी कैटेगरी और टैक्सॉन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। कैटेगरी से मुराद ये है कि आप क्लासिफाई कर रहे हो हर वो ऑर्गेनिज़म जो कि आपको एक जैसे लगते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको आप क्लासिफाई कर रहे हो एज स्पीशी। ये तो हो गया आपकी स्पीशी कैटेगरी। लेकिन स्पीशी टैक्सॉन क्या है? हम सब जानते हैं कि स्पीशी जो है वो एक नॉन डायमेंशनल स्पीशी होती है, यानी उसमें कोई स्पेस या टाइम की पाबंदी नहीं होती कि यहाँ पर इस प्रेजेंट टाइम में ही पाई जाए। वो स्पीशी के कुछ मेंबर जो हैं वो मर चुके हैं तो वो आज से कई साल पहले भी पाए जा सकते हैं। इसी तरह से स्पेस की भी वो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। उनमें कोई जैसे पॉपुलेशन जो है वो एक डायमेंशनल यूनिट है, लेकिन स्पीशी एक डायमेंशनल यूनिट नहीं है। तो स्पीशी टैक्सॉन क्या है? द टोटलिटी ऑफ पॉपुलेशन कन्फॉर्मिंग टू द स्पीशी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूट अ स्पीशी टैक्सॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी गई है। अब जो स्पीशी टैक्सॉन है उसमें सब की सब पॉपुलेशन जो कि स्पीशी डेफिनेशन के अंदर पूरी उतरती हैं, और सब की सब पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट टाइम में हो सकती हैं, डिफरेंट स्पेस पे हो सकती है, वो सब मिलाकर जो है वो हम उसे स्पीशी टैक्सॉन का नाम देते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक अब हम सब लोग जानते हैं कि स्पीशी को किस तरह से जो है वो नॉमनक्लेट किया जाता है, इसको नाम कैसे दिया जाता है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के तौर पे। तो जब तक हम जहाँ तक हम ये बात करते हैं स्पीशी की, तो बहुत से लोग हमने जिस तरह से देखा कि एसेंशियलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट देखा, उसके अलावा नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट देखा, तो ये स्पीशी की को मानते ही नहीं हैं। लेकिन हम बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को मानने वाले इसको स्पेशियो टेम्परली लोकलाइज्ड पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि एक खास स्पेस और टाइम में पाई जाती है, और ये इंटरनल कोहेसिवनेस शो करती है। इंटरनल कोहेसिवनेस का मतलब है कि इट हैव सम बॉन्डिंग, इट हैज़ जीन पूल, और ये अपने जीन पूल को शेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये स्पीशीज़ को हम बायो पॉपुलेशंस का नाम देते हैं कि स्पीशीज़ जो हैं वो बायो पॉपुलेशंस हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकली वो इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड कर सकते हों वो स्पीशी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो हैं वो बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस हैं। जब हम स्पीशी टैक्सॉन से डील करते हैं, यानी स्पीशी के सब मेंबर जो जिस भी टाइम में हैं और जहाँ पर भी पाए जाते हैं, जिस भी स्पेस में पाए जाते हैं, वो सब स्पीशी टैक्सॉन कहलाते हैं। तो हमारे पास बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि बहुत से मेंबर्स जो कि एक ही स्पीशी में आ जाते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि स्पीशी के अंदर बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम पोलियोटिपिक स्पीशीज़ बनाते हैं। पोलियोटिपिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? एक ऐसी स्पीशीज़ जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज़ हों, उन्हें पोलियोटिपिक स्पीशी कहते हैं। और ऐसे स्पीशीज़ जिसमें कोई भी सब स्पीशी मौजूद ना हो, उन्हें हम मोनोटिपिक स्पीशी कहते हैं। तो सब स्पीशीज़ क्या हैं? स्पीशीज़ के अंदर जो हमें बहुत सी वैरायटीज़ जो फॉर्म्स हमें मिलती हैं, अगर हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है स्पीशी को भी फर्दर, तो हम सब स्पीशीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्पीशी में बहुत सी सब स्पीशीज़ हैं तो उसे पोलियोटिपिक स्पीशी कहा जाएगा, और अगर नहीं है तो उसे मोनोटिपिक स्पीशी कहा जाएगा। पोलियोटिपिक स्पीशी टैक्सा बनाने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और वो क्या है कि बाज़ औक़ात जो है हम एक ही स्पीशी बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट जो फॉर्म्स के ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी स्पीशी होमोजीनियस नहीं बनती हमारे पास, उसके अंदर बहुत सी हम वैरायटी देखते हैं। तो हम कहते हैं कि ये स्पीशी जो हमने स्पीशी टैक्सा बनाया है ये इतना होमोजीनियस नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम सब स्पीशी में डिवाइड कर सकते हैं। इससे जो बनने वाली स्पीशी होती है, जिसमें बहुत सी सब स्पीशी होती है, जिसे आप पोलियोटिपिक स्पीशीज़ का नाम देते हो, वो रिलेटिवली एक होमोजीनियस टैक्सा जो है वो बनता है। तो सबसे पहले ये है कि इसने सिंप्लीफिकेशन इम्पार्ट किया हमें क्लासिफिकेशन में, कि बहुत से ऐसे ग्रुप जिनको एक ही स्पीशी में रखना मुश्किल काम हो गया था, हम उनको पोलियोटिपिक स्पीशी में जो है वो रख लेते हैं। इसके बाद बहुत सी हमने रिक्लासिफिकेशन की है, बहुत सी ऐसे जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म की, यानी एक स्पीशी जिसकी जो जोग्राफिकल रेंज बहुत ज़्यादा है, वो ज़ाहिर है इसी बात है उस स्पीशी के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमने पहले उनमें डिफरेंट जोग्राफिकल आइसोलेट्स को मिलाकर हम एक ही स्पीशी बना दिया करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम एक पोलियोटिपिक स्पीशी बना देते हैं जिसके अंदर बहुत सी
सब स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ जो कि पहले बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे आप ये कह सकते हैं एनिमल के मुख्तलिफ ग्रुप्स, प्लांट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ थी, उनको हमने अब क्या किया है कि मिलती जुलती स्पीशी को मिलाकर एक पोलियोटिपिक स्पीशी बना दी है और जिससे नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी गई है बर्ड्स की, जिसके बहुत सी स्पीशीज़ 19,000 स्पीशीज़ को जो है वो रिड्यूस करके 9,040 स्पीशीज़ बना दिया गया है। यानी ऐसी स्पीशीज़ जो कि पहले मिलती थोड़ी सी डिफरेंट थी लेकिन फिर भी वो मिलती जुलती थी, उन्हें पहले अलग अलग स्पीशी डेजिग्नेट किया गया था, लेकिन अब उनको सब स्पीशी का स्टेटस देकर उनको पोलियोटिपिक स्पीशी में रख दिया गया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो गई हैं। पोलियोटिपिक स्पीशी बनाने का एक और फ़ायदा ये है कि पोलियोटिपिक स्पीशीज़ जो है वो हमें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब है जिसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, स्पेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। ठीक है, जो स्पीशीज़ एक दूसरे से दूर चली जाती हैं देन उनकी एवोल्यूशन अलग होती है और वो उनमें नए करैक्टर डेवलप हो जाते हैं। ये जो स्पीशी फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पेसिएशन कहा जाता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का नाम दिया जाता है। तो ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती है, इसलिए पोलियोटिपिक स्पीशीज़ बनाने के जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली डिफ़िकल्टी ये है कि हमें सम टाइम पोलियोटिपिक स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत से एलोपैट्रिक और एलोक्रॉनिक पॉपुलेशन पर मुश्तमिल होती हैं। एलोपैट्रिक का मतलब है कि वो सैंपल जो कि अलग अलग लोकेलिटीज़ से लिए गए हों, और एलोक्रॉनिक का मतलब है कि जो डिफरेंट टाइम से लिए गए हों, यानी आज से मिलियन ईयर्स अगो जो फोसल्स हैं, यानी फोसल्स के सैंपल जिनमें टाइम गैप ज़्यादा हो। तो पोलियोटिपिक स्पीशीज़ ज़्यादातर जो है इस तरह से ली जाती हैं, लेकिन उनमें अमूमन हम क्या करते हैं कि हम उनमें ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज़म जो हैं, क्या ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं या नहीं, इसको ये जो स्टैंडर्ड अप्लाई करना है ये इनके लिए सम टाइम मुश्किल काम हो जाता है। सेकेंड डिफ़िकल्टीज़ ये हमें आती है कि बाज़ औक़ात जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी होती हैं, जिनकी इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट भी सेम होती हैं, वो एक दूसरे को जो है वो रिप्लेस करती रहती है। तो इस केस में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये फुल स्पीशी हैं या ये जो एक स्पीशी दूसरे को रिप्लेस कर रही है, क्या ये एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं या फिर ये सब स्पीशीज़ हैं। तो इस केस में सम टाइम हमें जो ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जो है वो मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से एनिमल किंगडम में बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो कि पोलियोटिपिक स्पीशीज़ रखती हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ग्रुप जो कि वाइड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, जो बड़े एरिया पे फैले हुए होते हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो उनमें पोलियोटिपिक्स इनकी ज़्यादा सब स्पीशीज़ होती हैं, उनकी पोलियोटिपिक स्पीशीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो ये जो हम इसके बाद हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो कि इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी हैं। इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज़ का मतलब है स्पीशीज़ के बाद की कैटेगरीज। इसमें सबसे पहले आ जाता है वैरायटी। वैरायटी एक पुरानी टर्म है कि स्पीशी के अंदर जितनी वेरिएशन आपको मिलती है उन सब वेरिएशन को आप वैरायटी का नाम दे देते हो, यानी मेल वैरायटी या फीमेल वैरायटी या फिर प्यूपा वैरायटी या फिर लार्वा वैरायटी, एडल्ट वैरायटी। तो आपको एक स्पीशी के अंदर जो मुख्तलिफ फॉर्म्स मिलती हैं आप उन्हें वैरायटी का नाम देती हो, लेकिन ये एक ओल्ड टर्म है, इसको अब यूज़ नहीं किया जाता। अब क्या यूज़ किया जाता है? फ़ीना। इसकी जगह फ़िनॉन का वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सब स्पीशीज़ जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक जो स्पीशी है अगर उसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये फॉर्म जो कि एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं लेकिन फिर भी काफ़ी डिफरेंट हैं, तो हम तब क्या करते हैं कि स्पीशी की मुख्तलिफ फॉर्म्स को मिलाकर सब स्पीशी बना देते हैं। और एक ऐसी स्पीशीज़ जिसमें बहुत सी सब स्पीशीज़ मौजूद हों उसे क्या नाम दिया जाता है? पॉलीटिपिक स्पीशी। ठीक हो गया। अब सब स्पीशी क्या है? सब स्पीशी की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। दिस वन, a subspecies is an aggregate of phenotypically similar population of a species inhabiting a geographically
inhabiting a geographical subdivision of the range of that species and differing taxonomically from other population of that species. ठीक है, अब इसको समझने की ज़रूरत है इस डेफिनेशन को. ये डेफिनेशन क्या कहती है? अ सब पॉपुलेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ फिनोटिपिकली सिमिलर पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशी. एक स्पीशी में मुख्तलिफ फिनोटिपिकल फॉर्म की पॉपुलेशंस हो सकती हैं. तो ऐसी पॉपुलेशन जो कि फिनोटिपिकली सिमिलर हैं उनको ज़्यादा सिमिलर हैं और बाकियों से फिनोटिपिकली डिफरेंट है उनको आप मिला देते हैं. फिर क्या करते हैं, इसके लिए एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट इनहैबिटिंग अ जोग्राफिकल सब डिवीजन ऑफ रेंज ऑफ दैट स्पीशी. हर स्पीशी की एक प्रॉपर रेंज होती है, लेकिन अगर उस रेंज की कोई सब डिवीजन्स हैं, ठीक है, तो उस रेंज में पाई जाने वाली जो उस सब डिवीजन में पाई जाने वाली जो पॉपुलेशन होगी वो बाकी पॉपुलेशन से अलग होगी. तो आप क्या करोगे कि उसमें वो जो सब डिवीजन में पाई जाने वाली पॉपुलेशन है जो कि फिनोटिपिकली एक दूसरे से तो ज़्यादा रिलेट कर रही हैं लेकिन अपने बाकी स्पीशी मेंबर से कम रिलेट कर रही हैं, तो आप क्या करोगे, उनको मिलाकर एक सब स्पीशी बना लोगे. ये सब स्पीशी जो है वो उसकी ये डेफिनेशन है और इसकी यही इम्प्लीकेशन है. सब स्पीशी की को बनाने में या इसको कैटेगराइज करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हमें का भी सामना करना पड़ता है. और ये डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? दिस डिफ़िकल्टीज़ आर हाईलाइटेड हेयर. जैसे कि नंबर 1, टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट करेक्टर टू शो इंडिपेंडेंट ट्रेंड्स ऑफ जोग्राफिकल वेरिएशन. क्योंकि ये जो हमने सब स्पीशी बनाई हैं ये जोग्राफिकली डिफरेंट हैं, एरिया वाइज एक दूसरे से डिफरेंट है पॉपुलेशन की ग्रुप. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कुछ करेक्टर जो हैं वो ख़ास जोग्राफिकल वेरिएशन शो करते हैं, ख़ास जोग्राफिकल रेंज में उनकी वेरिएशन अलग अलग होती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल काम होता है कि हम ये देखें कि किसी ख़ास करेक्टर पर रिलाई करें या सब के सब जो स्पीशी है उस पर रिलाई करें. इसके बाद इंडिपेंडेंट अकरेंस ऑफ सिमिलर और फिनोटिपिकली इनडिस्टिंग्विशेबल पॉपुलेशन इन जोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया. यानी है तो जोग्राफिकली सेपरेटेड एरिया में है स्पीशीज़, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं. अब वो इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं कि उनको हम अलग स्टेटस नहीं दे सकते सब स्पीशी का. यानी एक स्टेटस पूरा कर रही हैं, वो जोग्राफिकली डिफरेंट हैं लेकिन वो फिनोटिपिकली सिमिलर. सही हो गया. तो इसके बाद थर्ड, अकरेंस ऑफ माइक्रो जियोग्राफिकल रेस विद इन फॉर्मली रिकग्नाइजेबल सब स्पीशी के अंदर बहुत सी माइक्रो जियोग्राफिकल रेसेस पाई जाती हैं, खास एरिया में पाई जाए. जैसे एक ट्री है तो ट्री में शेडी प्लेसेस हैं, ट्री की क्रीविसेस हैं, लीव्स के अंदर की जगह हैं या सनी एरिया है, मतलब प्लेसेस है ना. तो ये माइक्रो यहाँ पर पाए जाने वाले फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट होंगे जो कि मतलब कुछ सनी एरिया को प्रेफर करेंगे, कुछ क्रीविसेस को प्रेफर करेंगे, कुछ शेडी एरिया को प्रेफर करेंगे. तो ये कहलाती हैं माइक्रो जियोग्राफिकल रेसेस जो कि एक ही एरिया में पाई जा रही हैं. इसके बाद हमारे पास सब स्पीशी के लिए कोई डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं है कि इतना डिफरेंस होगा तो आप उसको सब स्पीशी कैटेगराइज करोगे. आप जनरली उसको एज एन होल ही जो वो लेकर आते हो. तो आपके लिए एक लाइन मार्क करना कि यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है तो ये सब स्पीशी है, ये एक मुश्किल काम हो जाता है. ठीक हो गया. तो ये आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है.